अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। इट्स मीन अब हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है इसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, अयोटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट है 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट। अब -4 का स्क्वायर रूट है और हमें इस बात का पता है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किसका कंसेप्ट डिस्कस किया, अयोटा का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 का स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस -4 को, हमने इसको क्या लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 ही होता है। अब देखें तो ये आपके पास होल का स्क्वायर रूट है। हमने क्या किया, हमने 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और -1 का स्क्वायर रूट हमने क्या कर दिया, सेपरेट। अब यहाँ पे देखें तो जो -1 का स्क्वायर रूट है ये हमें पता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, अयोटा के। तो हमने क्या किया, हमने इसकी जगह पे अयोटा रिप्लेस कर दिया। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो था, हमें ये पता है कि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 2। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, 2 प्लस 2 अयोटा। अब क्वेश्चन था कि आपने आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो हमने जो आंसर लिखा वो हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 2 अयोटा। मीन हमारा जो आंसर है वो इन फॉर्म ऑफ अयोटा आ गया है। ठीक है, इससे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, 3 माइनस माइनस 7 और इसका क्या है, स्क्वायर रूट। सेम उसी तरह है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि उस क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव का साइन था, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, नेगेटिव का साइन है। कौन सा साइन है, नेगेटिव था। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में चेंज किया इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में चेंज करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या चेंज होगा, देखिए। अब यहाँ पे क्या है, 3 माइनस -7 का स्क्वायर रूट। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया उसी तरह हम क्या करेंगे, हम -7 को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय -1 और होल का स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट कर दिया और -1 का स्क्वायर रूट हमने क्या कर दिया, सेपरेट। और हमें इस बात का पता है कि जो -1 का स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है। अब 7 का स्क्वायर रूट अगर हम ओपन करते हैं तो वो पॉइंट की फॉर्म में आता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको एज इट लिख दिया और ये इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हुआ और इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, इन फॉर्म ऑफ अयोटा। अब इसी तरह हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर थर्ड। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट ओवर 5। ठीक है। अब जस्ट इसमें क्या चेंज आया कि ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब देखना इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, -16 है तो -16 को जैसे हमने पहले नंबर्स को चेंज किया इसी तरह अब इसको भी हम चेंज करते हैं। -16 को हमने लिख लिया 16 मल्टीप्लाई बाय -1। अब स्क्वायर रूट एज इट, क्योंकि होल स्क्वायर रूट है तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और जो -1 का स्क्वायर रूट है वो हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और हमें इस बात का पता है कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो क्या हुआ, ये 16 था तो 16 का हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसकी जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, अयोटा को। तो अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो इन फॉर्म ऑफ क्या आ गया है, अयोटा। इससे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया था सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, ये -3 का स्क्वायर रूट है तो इस -3 के स्क्वायर रूट को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, होल का स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं
और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो हम क्या कर देते हैं, सेपरेट। और हमें इस बात का पता है कि -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो -1 के स्क्वायर रूट की जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, अयोटा को, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज ए लिख दिया। हमने अपना जो आंसर लिखना था वो इन फॉर्म ऑफ अयोटा लिखना था। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है। इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिकॉज इसके रिलेटेड जो डाटा है वो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, और इसके रिलेटेड डाटा जो है वो आपने 8th क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसलिए जस्ट इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें सिर्फ अयोटा है, तो अयोटा का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपने इस क्वेश्चन में परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की। अब इसमें जस्ट आपने फोकस करना है, वेरी इजी है। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस टर्म के साथ अयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी होगी, वो आपके पास कौन सी टर्म होगी, इमेजिनरी। और जो रिमेनिंग होगी वो आपके पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रियल पार्ट क्या है। इस साइड पे 2x+5 रियल पार्ट है, और इस साइड पे हमारे पास 1 रियल पार्ट है। अयोटा किसके साथ है, y-3 के साथ, और इस साइड पे अयोटा किसके साथ है, 2 के साथ है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है, 2x+5 एंड 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, y-3 एंड 2। क्योंकि दरमियान में किसका साइन है, इक्वालिटी का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमारे पास दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वालिटी का साइन है। तो इट्स मीन रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपने साथ में आयोटा मेंशन नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रियल वैल्यू क्या थी, 2x+1 इक्वल, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास रियल वैल्यू क्या थी, 1। इट्स मीन 2x+5 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें इमेजिनरी पार्ट की, तो हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या था, y-3। तो इस राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2। इट्स मीन y-3 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल हुआ। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये +5 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। अब 1 - 5 आंसर विल बी -4। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। अब सेम इसी तरह हम y को सॉल्व करते हैं, y-3 इज इक्वल टू 2। अब ये -3 है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 मीन +3। अब 2 और 3 क्या होता है, 5। तो इट्स मीन हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, -2, और जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई है, 5। और क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ था कि आपने जस्ट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y की, ठीक है। उम्मीद है आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह फर्दर हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है 3x+2 -4 - y इज इक्वल टू 5 + 3 होता। अब ये भी सेम उसी कंसेप्ट में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने उस क्वेश्चन में रियल को रियल के साथ कंपेयर किया था, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो इस पार्ट में भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट क्या है, 3x+2, और इमेजिनरी पार्ट अब यहाँ पे जो हम लेंगे ना, वो हम लेंगे -4 - y, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव का सिंबल हम या साइन साथ नहीं लगाते। यहाँ पे अब हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है। तो कंपेयर करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये माइनस का सिंबल आपने साथ लगाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 3x+2
जी, तो हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमारे, जी तो हम बात कर रहे थे सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 3x+2, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, -(4) कर रहे थे सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3x+2, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -(4) राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। अब सेम एज इट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इट्स मीन 3x+2 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल, और -(4) - y किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट 3x+2 है, और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट 5 है। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट -(4) - y है, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। अब सेम इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। अब यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है, +2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो 5 - 2 आंसर विल बी 3। हमने x फाइंड आउट करना था, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3/3 ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अब इसी तरह जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -(4). अब y के साथ माइनस है, तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 + y। क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। तो y की वैल्यू ये हमारे पास क्या आ गई, 7। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आई, 1, और जो हमारे पास y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 7। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 जो है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होगा, उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना, मर्ज हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कैसे होंगे, ये अब हम सॉल्व करते हैं। इसको देखें, यहाँ पे क्या है, 2 + a इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है, 1 - 2 इंटू वाई। लेकिन राइट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी सेपरेट है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो x है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो y है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो x है इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x। इसको जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अयोटा x लिख लें या x अयोटा लिख लें। सेम इसी तरह जब y को हम y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y। और जब हम y को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2 अयोटा। अब इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि अयोटा वाले टर्म सेपरेट हो गई हैं, और उसके अलावा जो थी वो सेपरेट हो गई है। अब यहाँ पे एक ये रियल पार्ट है और एक आपके पास है ये रियल पार्ट है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब एक ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ अयोटा है, और एक हमारे पास है ये इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ अयोटा है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अयोटा। हमने इन दोनों में से जब अयोटा कॉमन लिया, यहाँ से जब अयोटा कॉमन लेंगे तो एक्स रह जाएगा, यहाँ से जब हम अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, -2y। अब अगर आप फोकस करें तो आपके पास रियल पार्ट अलहदा हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट था वो आपके पास क्या हो गया, अलहदा। अब सेम इसी तरह जैसे आपने फर्स्ट 2 पार्ट में किया, इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब यहाँ पे रियल पार्ट 2x + y है, यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, तो इट्स मीन 2x + y इज इक्वल टू क्या होगा, 3। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, x - 2y, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4। तो जब हमने इनको कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हमने प्रीवियस पार्ट किए थे उनमें क्या था कि वेरिएबल एक ही साइड पे होता था, और सिंगल वेरिएबल होता था, हम उसमें से क्या करते थे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब इसको मैंने इक्वेशन 1 और 2 का इसलिए नेम दिया क्योंकि मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स भी है और वाई भी है, इसमें एक्स भी है और वाई भी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को
सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि इनके आप कोफिशिएंट इक्वल कर लें, देन आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर लें। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया, हमने ये लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन टू, इट्स मीन ये इक्वेशन टू है, इस इक्वेशन में से मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको मैं इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा। ठीक है, अब देखें वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं और इसको इक्वेशन में पुट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन टू में से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की, और उसको हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर थ्री में से हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की वो हमारे पास क्या आ गया, 4 + 2y, क्योंकि -2y था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2y। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 2y। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है उसको हमने किस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर वन में। अब इक्वेशन नंबर वन जहां पे एक्स था वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 4 + 2y, मीन x की वैल्यू। अब हमारे पास जो इक्वेशन वन थी वो थी 2x + y, तो हमने क्या किया, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 4 + 2y, बाकी हमने किसी वैल्यू को चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8, 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4y, और ये जो y था ये हमने एज इट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 + 5y किसके इक्वल आ गया, 3 के। अब देखें जैसे आपने फर्स्ट टू पार्ट में किया था कि आपके पास सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे भी सिर्फ क्या आ गया है, y। अब यहाँ +8 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। अब 3 - 8 आंसर विल बी -5, हमें y चाहिए। तो ये 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 से 5 क्या हो गया, कट। लेकिन यहाँ पे जो माइनस का सिंबल था वो हमारे पास है एज इट रहेगा। ठीक है, तो 5 को 5 से जब हम कट करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। इट्स मीन हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, -1। अब ये जो y की वैल्यू इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। अब इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 + 2y, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। अब फर्दर हम इसको देखते हैं कि -1 पुट करने से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, जहां पे y है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, -1। अब हम देखते हैं कि y की जगह पे जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, ये देखें। अब y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 + 2 * -1, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो यहाँ पे x इज इक्वल 4 - 2, इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है जैसे हमने ये पार्ट डिस्कस किया है। ठीक है, अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 1 - iota * x + 2 + iota * y इज इक्वल 4 - iota। अब इसमें भी वही पैटर्न है कि आपके पास जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, मिक्स है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स। फिर हमने एक्स को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -एओटा एक्स। वाई को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2y। और वाई को हमने एओटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, वाई एओटा। ठीक है, इक्वल किसके, 4 - एओटा। वो ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, सेपरेट है। ठीक है,
अब इससे फर्दर हम इसको आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है इसमें आप देखें तो x और 2y ये दोनों रियल हैं, और माइनस एक्स योटा और y योटा ये दोनों क्या है इमेजिनरी। अब जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया है कि रियल हमने कंबाइन कर लिए और जो इमेजिनरी थे वो हमने क्या कर लिए, कंबाइन कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने से क्या होगा, अब यहाँ पे जब हमने कंबाइन किए तो क्या बन गया, x प्लस 2y और माइनस एक्स आयोटा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या था, y आयोटा। ठीक है, हमने इनको क्या कर लिया, कंबाइन। ये अब रियल पार्ट और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हमने क्या किया, रियल को एज इट लिखा और इमेजिनरी पार्ट आप इसमें देखें तो दोनों में से क्या कॉमन आता है, आयोटा। आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से हमने प्लस आयोटा कॉमन लिया है। अगर हमने प्लस आयोटा कॉमन लिया तो साइन चेंज नहीं होंगे। ये माइनस एक्स है, हमने प्लस आयोटा कॉमन लिया तो ये यहाँ पे माइनस एक्स ही आएगा। ये हमारे पास प्लस वाई है, हमने प्लस आयोटा कॉमन लिया तो ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वाई ही आएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो रियल पार्ट है वो सेपरेट हो गया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या हो गए, सेपरेट। अब आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने से लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट था x प्लस 2y, और राइट साइड पे रियल पार्ट क्या था, 4। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या था, माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या था। अब यहाँ देखें अयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट्स मीन अयोटा के साथ क्या है, 1। जिसका कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। इट्स मीन एक्स प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, 4 के, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर मेथड यूज किया है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में एंटर कर दें, फिर वहां से उसकी वैल्यू निकलेगी, उसको फिर आपने फर्स्ट में एंटर करना है, ऐसे कर लें। अदरवाइज इसमें हमारे लिए सिंपली ये है कि ये पॉजिटिव एक्स है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। बाकी सिर्फ सिंगल वेरिएबल क्या रह जाएगा, y, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये पैटर्न यूज कर रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। ये हमने इक्वेशन 1 लिख दी और यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब जब हमने इनको ऐड किया तो ये पॉजिटिव एक्स था, ये नेगेटिव एक्स था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी क्या रह गया, 2y और y, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3y। और यहाँ पे 4 माइनस 1, तो ये क्या आ गया, 3। हमें तो y चाहिए, ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस y की वैल्यू को हमारी मर्जी है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की। हमने क्या किया, ये जो y की वैल्यू 1 आई थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 जहां पे y था वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, y। y की जगह सॉरी हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 1, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की। ठीक है, तो ये y की जगह पे क्या आ गया, 1, 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया, 2। हमें तो x चाहिए, तो ये पॉजिटिव 2 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे 4 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इट्स मीन इस पार्ट के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2, और जो हमारे पास y की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, 1। और हमने फाइंड आउट भी x और y करना था। ठीक है, इस एक्सरसाइज का अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब ये पार्ट अगर आप देखें तो जैसे आपने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था ये सेम उसी तरह है। ठीक है, इसमें और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसमें फोकस करें तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, आप इसको खुद भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें देखें रियल पार्ट ऑलरेडी सेपरेट है, इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी सेपरेट है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम जस्ट क्या करेंगे, कंपेयर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट में क्या है, 3x-1, और इधर रियल पार्ट क्या है, 8। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y-1, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7। कंपेयर कर लिया तो 3x-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के, और जो इमेजिनरी पार्ट 2y-3 किसके इक्वल आएगा, 7 के। हमने तो x निकालना है, ये -1 था, इधर आके क्या हो गया, +1। 8 + 1 आंसर विल बी 9। हमें तो x चाहिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर विल बी 3। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमने फाइंड क्या करना है y की वैल्यू। ये -3 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +3। 2y इज इक्वल टू 10। हमें y चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 5। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो इस तरह हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज।